महत्वपूर्ण आयाम होता है तैयारी का मूल्यांकन करना। आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के होते हैं, हो सकता है आप में से भी कोई विद्यार्थी हो जो ये सोचता हो कि सर हमें मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस दिन फाइनल एग्ज़ाम होगा उसी दिन हम अपना मूल्यांकन करेंगे और सफलता लेंगे। कुछ विद्यार्थी इस श्रेणी के होते हैं जो कहते हैं कि सर परीक्षा से 10-20 दिन पहले हम अपने आप का मूल्यांकन करेंगे। कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के भी होते हैं जो कहते हैं कि सर परीक्षा से 30 दिन 40 दिन पहले हम अपना मूल्यांकन करेंगे, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। लेकिन वे विद्यार्थी भी होते हैं कुछ जिनकी संख्या कम है, जिनका ये मानना है कि तैयारी का मूल्यांकन तैयारी की शुरुआत से ही होना चाहिए। इसमें भी दो प्रकार के विद्यार्थी हो सकते हैं। एक जो ये कहें कि सर सप्ताह में 2 बार 3 बार मूल्यांकन हो। कुछ विद्यार्थी ये हो सकते हैं जो कहें सर सप्ताह में 1 बार मूल्यांकन हो। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि सप्ताह में 1 बार मूल्यांकन होना काफ़ी प्रभावी है, और वो क्यों है इसे समझना भी ज़रूरी है। यहाँ बात आती है कि आपका मूल्यांकन किससे होगा? टेस्ट सीरीज से होगा, और उसकी क्या महत्ता है। हो सकता है आपको ये लगे कि अमुक टॉपिक मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, इसमें मुझे सब कुछ याद है, लेकिन ये आत्मनिष्ठ मूल्यांकन है, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं है। हम शिक्षण विधियों में पढ़ते हैं मूल्यांकन में, एक तो होता है आत्मनिष्ठ। आपने स्वयं में बैठा, अमुक टॉपिक मेरे बहुत अच्छा तैयार है, अमुक विषय मेरे बहुत अच्छा तैयार है। एक होता है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, जो विश्वसनीय होता है, वैध होता है। तो टेस्ट सीरीज जो होती है वह विद्यार्थी का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए होती है। अब किस प्रकार से? सबसे पहले देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है टेस्ट सीरीज की। आप किसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्या करें, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। बहुत सारे संस्थान हैं जो टेस्ट सीरीज का संचालन करते हैं, आपको उन पर गौर करना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि सर टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन क्यों करें। आपको टॉपिक्स मिलते हैं कि अमुक टॉपिक्स का, अमुक बिंदु का आपको तैयारी करनी है। उसके पश्चात और आपको समय भी मिलता है, टाइम बाउंड हैं आप। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक दे दिया 4 महीने बाद आपका मूल्यांकन होगा। टाइम बाउंड है, आपको 5 दिन 7 दिन का समय मिलेगा। उसके पश्चात जब आपको एक लक्ष्य मिल जाता है कि हाँ अमुक रविवार को या किसी भी वार को टेस्ट होता हो, गुरुवार को ये टेस्ट होगा, तब आपके सामने एक लक्ष्य है, और लक्ष्य होने पर आपकी स्पीड जो है वो तेज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। आप अपनी तैयारी को उसके पश्चात समर्पित होते हैं, और उसके बाद अपने आप को व्यवस्थित भी करते हैं। जो अनप्रोडक्टिव वर्क हैं, जिन कार्यों को कैंसिल किया जाता है वो कर सकते हैं, कुछ कार्यों का आप पोस्टपोन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने वो लक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है। टेस्ट सीरीज की एक महत्ता इस रूप में भी है कि आप वहां परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म का मतलब होता है प्रदर्शन। जब आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तब आप रिसीव करते हैं। आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, या आपके दिमाग में स्टोर हो रहा है। लेकिन जिस दिन फाइनल एग्जाम होगा, तब आपके सामने 100 या 150 सवाल होंगे, और वो 100 या 150 सवाल में आपको प्रतिक्रिया देनी होगी कि उस सवाल का क्या आंसर है। इसका मतलब है आपको वहां रिस्पॉन्स देना होगा उन सवालों का। तैयारी में आप रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं अमुक टॉपिक, कॉन्सेप्ट या अन्य कुछ घटनाएं, लेकिन परीक्षा जो होती है वो आपको रिस्पॉन्स मांगती है कि ये सवाल पूछा है, अब आप बताइए इन 4 विकल्पों में से क्या आंसर है। तो टेस्ट सीरीज का वह पेपर आपको परफॉर्म करने के लिए तैयार करता है और आपसे परफॉर्म करवाता है। जब आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हैं, सवालों को हल करते हैं, तब क्या याद रहा, क्या आप भूल गए, क्या आपको गलत याद रहा, ये 3 बातें हैं। एक तो याद रहा, वो एकदम सही याद रहा, कुछ याद किया लेकिन भूल गए। तीसरा आयाम जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मनोवैज्ञानिक है, वो है आपको याद तो था लेकिन गलत याद था। इसका भी परीक्षण आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। उसके पश्चात
जब आप टेस्ट पेपर देते हैं, तब क्वेश्चन को किस प्रकार से पढ़ना है, विकल्प जो होते हैं ऑप्शन, उनको किस प्रकार से पढ़ना है, इसका कौशल भी विकसित होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, हमें तो पढ़ना आता है, हमें तो मार्कशीट भरनी आती है, इस पे स्किल और कौशल की क्या बात हुई। समझिए, क्वेश्चन लगभग 20-30% क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक्स होती है। वहाँ कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसे वर्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, यदि आपने उनको अच्छे से नहीं समझा उस क्वेश्चन को, तो आप विकल्प का चुनाव गलत करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना और विकल्पों को समझना एक कौशल है, स्किल है, और वह कौशल आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही सीख सकते हैं। उसके पश्चात आपने टेस्ट पेपर दिया, तो आपके पास उसमें जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को सुधारने का अवसर मिलता है कि आपने जो कमियां की उस टेस्ट पेपर में, उससे संबंधित क्या कमी रह गई, उसको आप सुधारें और उसके पश्चात आप उनका पुनः रिवीजन करें। रिवीजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर सफल विद्यार्थी ये बात कहता है कि सफलता में रिवीजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसका मतलब है टेस्ट पेपर आपको बार बार रिवीजन करवाता है, और रिवीजन करने के कारण आपकी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आपके सामने एक सवाल और हो सकता है कि सर हम किस प्रकार की टेस्ट सीरीज का चयन करें, टेस्ट सीरीज कैसी होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता का निर्धारक किस प्रकार से करें। यदि आपका कमेंट आएगा इस विषय पर तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगा। लेकिन बहुत अच्छे संस्थान हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं जो टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर वो हो रही हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप जरूर किसी ना किसी संस्थान की, शिक्षक की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, जिससे आपकी तैयारी बेहद सटीक हो, लक्ष्योन्मुखी हो, और आप तैयारी में कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों का पता भी आपको चले। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।